वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेटा ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डिजिटल और एनालॉग डेटा को दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें डेटा बिट्स के रूप में ट्रांसफ़र होता है। इन डिवाइसेस के बीच डेटा का ट्रांसफ़र मीडिया, कोएक्सियल केबल और फाइबर केबल के माध्यम से किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन इज अ प्रोसेस इन विच डिजिटल एंड एनालॉग डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डेटा को कैसे एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है और सेंडर के द्वारा और रिसीवर के द्वारा किस तरह से डिजिटल और एनालॉग डेटा को शेयर यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे डेटा ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसे डिजिटल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। ये किसी भी तरह से हो सकता है, यानी कि दो डिवाइसेस के बीच डेटा का ट्रांसफ़र या तो ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गया, या फिर वायर केबल्स के माध्यम से हो सकता है। इसे डिजिटल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसकी टाइप के बारे में जानते हैं कि इसके डेटा यानी कि डेटा ट्रांसमिशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन दो तरह का होता है। पहला होता है पैरेलल ट्रांसमिशन, दूसरा होता है सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में दो पार्ट नहीं होते हैं, जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में दो पार्ट होते हैं। पहला है सिंक्रोनस और दूसरा होता है असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। तो पहले हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन यानी कि इन दिस ट्रांसमिशन ऑल द बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइन एट द सेम टाइम। यानी कि इसमें सभी डेटा की सभी बिट्स को अलग अलग स्थान पर एक ही समय पर अलग अलग कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा भेजा जाता है। इसका फ़ायदा यही होता है कि अगर आपके पास एक सेंडर है जिसको रिसीवर के पास बहुत सारा डेटा एक साथ भेजना है, तो यानी कि ABCD इस तरह के बहुत सारे डेटा बिट्स को अलग अलग फॉर्म में भेजना है, तो इसके लिए क्या करेगा, पैरेलल ट्रांसमिशन में बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करेगा। यानी कि बहुत सारे चैनल्स पे आप अलग अलग डेटा को एक साथ सेंडर के पास भेज सकते हैं, यानी कि सभी डेटा बिट्स को एक साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस वजह से ये ट्रांसमिशन बहुत ही तेज़ गति से होता है, यानी कि इसमें डेटा बहुत तेज़ गति से के साथ एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये ऑप्टिकल फाइबर यानी कि और कोएक्सियल केबल के माध्यम से ये जो चैनल्स होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर या फिर कोएक्सियल केबल्स के माध्यम से भी ये डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेंडर है उसके पास उसको रिसीवर के पास डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो 1 2 3 4 ABCD जितने भी बिट्स के फॉर्म में डेटा होता है उसके लिए ये अलग अलग चैनल और अलग अलग एक पाथ क्रिएट कर देता है, जिसके साथ सभी डेटा बिट्स को एक साथ ही रिसीवर तक आप पहुंचा सकते हैं। जिससे कि इसका प्रयोग क्या होता है, कम दूरी के लिए कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। जब कम दूरी पर कम्युनिकेशन करना होता है सेंडर और रिसीवर, यानी कि कम दूरी में डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, तब इस पैरेलल ट्रांसमिशन को यूज़ किया जाता है। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये काफ़ी जल्दी ट्रांसमिशन करता है, जिसकी वजह से इनमें बहुत सारे चैनल्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी महंगा भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो चैनल्स बने हुए हैं कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी महंगा भी होता है। अब सेकेंड होता है सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल प्रोसेसिंग का ठीक उल्टा सीरियल ट्रांसमिशन में होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस मेनी डेटा बिट्स आर ट्रांसमिशन वन आफ्टर द डेटा कंटिन्यू, यानी कि इसमें बहुत सारे डेटा बिट्स को क्रम में एक के बाद एक करके ट्रांसमिट किया जाता है। जिससे इसका नाम ही सीरियल प्रोसेसिंग है। कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे डेटा होते हैं, सेंडर की तरफ से डेटा को भेजा जाता है, तो उसके लिए एक ही कोएक्सियल केबल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें क्रम में यानी कि आपका एक डेटा पहले जाएगा, उसके बाद ही आपका सेकेंडरी डेटा जो दूसरा डेटा है बिट्स है, उसके बाद ही इसमें क्या होता है, डेटा बहुत ही लो कंपैरिजन में पैरेलल प्रोसेसिंग के कंपैरिजन में सीरियल में बहुत ही इजी यानी कि कम, यानी कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है कोई भी डेटा सेंड करने में। सेंडर से रिसीवर तक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक ही कम्युनिकेशन लाइन का यूज़ किया जाता है। डेटा बिट्स सीरियल वाइज एक ही लाइन से ट्रांसमिट होता है, क्योंकि इसमें डेटा क्रम में ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसे सीरियल प्रोसेसिंग कहा जाता है। और इसमें यह काफ़ी धीमा है, और इसकी रेंज क्योंकि इसमें एक ही ये जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक ही सीरियल यानी कि कोएक्सियल केबल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये काफ़ी सस्ता भी है।
क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत सारे ये आपके एक ही डेटा बिट्स को से सेंड करने के लिए रिसीवर तक बहुत सारे चैनल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि डेटा काफ़ी जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। पर बहुत सारे केबल्स का यूज़ करने की वजह से ये पैरेलल प्रोसेसिंग महंगा होता है, जिसमें उसका ठीक उल्टा सीरियल प्रोसेसिंग में होता है। सीरियल में क्या होता है कि आपका डेटा बिट्स जो है वो एक ही क्रम में जाता है, यानी कि एक ही कोएक्सियल केबल की ज़रूरत पड़ती है, और जब तक आपका एक डेटा बिट सेंड नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे डेटा बिट का नंबर नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि सीरियल में यानी कि एक के बाद एक क्रम के अनुसार किसी भी डेटा को सेंड किया जाता है। इस वजह से एक ही केबल की वजह से इसका क्या होता है, एक कम दाम में होता है, यानी कि कम रेंज में ये एडजस्ट हो जाता है। तो ये थी वीडियो डाटा ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी। एक बार फिर से समझ लेते हैं डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। डेटा ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिजिटल और एनालॉग डेटा को दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि डेटा बिट्स के फॉर्म में होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके आगे कौन से टॉपिक पर आपकी वीडियो देखनी है इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।